आज हम पढ़ेंगे क्लास 8th ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर फर्स्ट रिसोर्सेज। तो चलिए जानते हैं रिसोर्सेज आखिर है क्या, संसाधन क्या है। सोर्सेज एंड रिसोर्सेज। सोर्स उसे कहा जाता है जिससे रिसोर्स बना होता है, जैसे कॉटन। कॉटन से हम कपड़ा बनाते हैं या कपड़ा बनाने के लिए कॉटन का यूज़ किया जाता है। तो यहाँ पर कॉटन एक सोर्स है जो रिसोर्स तैयार करने में आ रहा है। रिसोर्स क्या होता है? एनीथिंग दैट कैन बी यूज टू सेटिस्फाई आर नीड, यानी हर वो चीज़ जो हमारी ज़रूरत को पूरा करती है या हमारी नीड्स को सेटिस्फाई करती है, रिसोर्स कहलाती है। जैसे रिक्शा, हम घर जाने के लिए रिक्शा का इस्तेमाल करते हैं, यानी रिक्शा एक रिसोर्स है जो हमारी ज़रूरत को पूरा कर रहा है। यहाँ पिक्चर में आप देख सकते हैं सोर्स और रिसोर्स, यानी नदी बह रही है, नदी का पानी हम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, यानी नदी एक सोर्स है और उसका पानी एक रिसोर्स है। तो चलिए जानते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसोर्स के बारे में, यानी रिसोर्स की क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है। यूटिलिटी, वैल्यू और इकोनॉमिकल वैल्यू। यूटिलिटी, कोई भी चीज़, कोई भी सब्सटेंस या कोई भी ऑब्जेक्ट एक रिसोर्स तब बनता है जब उसकी यूटिलिटी होती है, यानी उसकी यूजेबिलिटी होती है। किसी भी चीज़ की यूजेबिलिटी उसको एक रिसोर्स बनाती है। जैसे रिक्शा, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, वेजिटेबल और टेक्स्ट बुक में सभी चीज़ में एक चीज़ कॉमन है जो कि सभी लोगों को इसका यूज़ करते हैं, ये यूटिलिटी होती है। वैल्यू, कोई भी चीज़ रिसोर्स तब बनती है जब उसकी कोई वैल्यू होती है। यूज़ और यूटिलिटी एक रिसोर्स को उसकी वैल्यू देती है। वैल्यू का मतलब होता है वर्थ। कुछ रिसोर्स की इकोनॉमिक वैल्यू होती है और कुछ की नहीं होती है। अगर हम कुछ साल पीछे जाते हैं तो उस समय वाटर सब जगह ईजिली अवेलेबल था, उस समय उसकी इकोनॉमिक वैल्यू कुछ नहीं थी, बस वो लोगों को सेटिस्फाई करता था। जब लोग थर्स्टी फील करते थे वो ह्यूमन बीइंग की नीड्स को सेटिस्फाई करता था, पर फिर भी उसकी कोई इकोनॉमिक वैल्यू नहीं थी। लेकिन वो एक रिसोर्स है क्योंकि उसकी यूटिलिटी है। अगर हम आज बात करते हैं वाटर की, तो हर जगह वाटर स्कैसिटी की प्रॉब्लम लगभग हो गई है, जिससे उसकी इकोनॉमिक वैल्यू बढ़ गई है। आप एग्जाम्पल में देख भी सकते हैं कि दादी माँ अपनी होम रेमेडीज़ के द्वारा कई सारी परेशानियों को या बीमारियों को दूर कर देती थी, लेकिन उनकी कॉमर्शियल वैल्यू नहीं थी। लेकिन जब वो उसको पेटेंट करा लेती हैं, एक मेडिकल फर्म को बेच देती हैं, तो वो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू हो जाती है। रिसोर्सेज कौन कौन से होते हैं, कितनी तरह के होते हैं, यानी टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। अलग अलग तरह के रिसोर्स होते हैं, जैसे नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन मेड रिसोर्स और ह्यूमन रिसोर्स। ह्यूमन रिसोर्स को भी या ह्यूमन को भी एक रिसोर्स बोला गया है या बताया गया है। नेचुरल रिसोर्स क्या होते हैं? वे रिसोर्स जो डायरेक्टली हम नेचर से लेते हैं, फॉर एग्जांपल सन रेज, उसमें हमने कोई भी मॉडिफिकेशन नहीं किया, वो एक नेचुरल रिसोर्स कहलाता है। टेक्नोलॉजिकली उसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए जाते हैं, उनको हम रिसोर्स कहते हैं। नेचुरल रिसोर्स कौन कौन से होते हैं या कितने तरह के होते हैं, उनके लिए बात करते हैं। तो नेचुरल रिसोर्स, लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़, ओरिजिन, स्टॉक एंड डिस्ट्रीब्यूशन, इन 4 तरह से रिसोर्सेज को या नेचुरल रिसोर्सेज को डिवाइड किया गया है। लेवल ऑफ डेवलपमेंट एंड यूज़। लेवल ऑफ डेवलपमेंट के बेस पर 2 रिसोर्सेज हैं, एक्चुअल रिसोर्स और पोटेंशियल रिसोर्स। एक्चुअल रिसोर्स जिन रिसोर्सों को हम प्रेजेंट में देख रहे हैं या यूज़ कर रहे हैं। एक्चुअल रिसोर्स उनकी क्वांटिटी हमें बताते हैं कि वो कितने हैं, उनकी मात्रा कितनी है, जैसे कोल डिपॉजिट्स, पेट्रोलियम। वहीं पोटेंशियल रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जिनको हम अभी यूज़ नहीं कर रहे हैं, उनको फ्यूचर में यूज़ किया जाएगा और उनकी क्वांटिटी हमें
नहीं पता है कि वो कितने हैं या उनकी कितनी मात्रा है। एग्जाम्पल, 200 साल पहले हाई विंड पोटेंशियल रिसोर्स थे, लेकिन आज वो एक्चुअल रिसोर्स हैं। नीदरलैंड में विंड मिल्स का यूज़ करके विंड फार्म से एनर्जी जनरेट की जाती है। ओरिजिन के बेस पर रिसोर्सेज अबायोटिक और बायोटिक रिसोर्स, ये दो होते हैं। अबायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो नॉन लिविंग होते हैं, जैसे रॉक्स, मिनरल्स, सॉइल। वहीं बायोटिक रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो लिविंग होते हैं या जिनमें जान होती है, लाइफ होती है, जैसे प्लांट, एनिमल या ह्यूमन बींग्स। स्टॉक के बेस पर अगर हम देखें तो रिसोर्स दो तरीके होते हैं, रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल। तो चलिए जानते हैं रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल के बारे में। रिन्यूएबल रिसोर्स, इनके नाम से ही पता चलता है कि वो रिन्यू हो सकते हैं या इजीली टाइम के साथ रिन्यू हो जाते हैं, जैसे सनरेज, फॉरेस्ट, वाटर। और ये एक लिमिटेड मात्रा में होते हैं, जैसे वाटर। रिन्यूएबल रिसोर्स का मतलब ये नहीं कि रिन्यू हो सकते हैं तो उनको वेस्ट किया जाए। जैसे वाटर रिन्यूएबल रिसोर्स तो है, लेकिन वो जितना अवेलेबल है, अगर आप उसको वेस्ट करते हैं तो वो उतना जल्दी रिन्यू नहीं हो पाता। इसलिए हमें अपने रिसोर्सेज का अच्छे से केयरफुली यूज़ करना चाहिए। वहीं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, इसका एक लिमिटेड स्टॉक होता है। अगर हम स्टॉक ऑफ रिसोर्स की बात करें तो इट इज़ द अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज अवेलेबल फॉर यूज़। अगर हम पानी की बात करें कि हम कौन सा पानी यूज़ कर सकते हैं, जो रिवर्स में या लेक्स में है पानी, इसको पी सकते हैं, ये फ्रेश वाटर है। फ्रेश वाटर ग्लेशियर में भी है, क्या हम आपको इस्तेमाल कर सकते हैं? हम ग्लेशियर वाटर को यूज़ नहीं कर सकते। स्टॉक ऑफ रिसोर्स हमारे लिए वो हुआ जिसको हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जो नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स है उसका स्टॉक लिमिटेड है। अगर एक बार ये ख़त्म हो गया तो 1000 ऑफ ईयर्स लगेंगे रिन्यूड और रिप्लेनिश्ड होने में। आप पिक्चर में देख सकते हैं रिन्यूएबल रिसोर्स और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स के कुछ एग्जांपल्स, जैसे रिन्यूएबल का सोलर एनर्जी, वाटर, विंड। वहीं नॉन रिन्यूएबल का फॉस्फेट, ऑयल और लाइमस्टोन। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन के बेसिस पर रिसोर्स को डिवाइड किया गया है, ओबिक्विट्स और लोकलाइज्ड। तो जानते हैं ओबिक्विट्स क्या होता है। ओबिक्विट्स रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो सभी जगह आसानी से पाए जाते हैं, जैसे एयर। जबकि लोकलाइज रिसोर्स वो रिसोर्स होते हैं जो कुछ स्पेसिफिक जगह पर ही पाए जाते हैं, जैसे कॉपर और आयरन ओर। हम ये देखते हैं कि नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन फिजिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करता है, जैसे क्लाइमेट, टेरेन, अल्टीट्यूड। अर्थ के डिफरेंट फैक्टर्स की वजह से नेचुरल रिसोर्स का डिस्ट्रीब्यूशन अनइक्वल या असमान रूप से है। आप जान सकते हैं इसके बारे में। ह्यूमन मेड रिसोर्स क्या होते हैं, तो चलिए जानते हैं ह्यूमन मेड रिसोर्स के बारे में। कभी कभी नेचुरल सब्सटेंस रिसोर्स तब बनता है जब हम उसकी ओरिजिनल फॉर्म चेंज करते हैं। इनको हम टेक्नोलॉजी से चेंज कर सकते हैं, और ये टेक्नोलॉजी ह्यूमन की स्किल्स के द्वारा ही तैयार होती है। अब हम बात करते हैं आयरन ओर की। ये एक नेचुरल सब्सटेंस है, क्योंकि आयरन एज से पहले जब स्टोन एज था तब लोगों को आयरन के बारे में जानकारी नहीं थी, फिर भी नेचर में वो अवेलेबल था। उस समय वो एक नेचुरल सब्सटेंस था, लेकिन जब लोगों ने उसका यूज़ करना सीख लिया, आयरन ओर को, या हम कहें आयरन ओर से आयरन को एक्सट्रैक्ट करना या निकालना सीख लिया, क्या उसका यूज़ करना है ये उन्होंने जान लिया, क्या उसकी यूटिलिटी है ये सीख लिया, तब जाकर आयरन एक रिसोर्स बना। इस तरह से बोला गया है कि कुछ नेचुरल सब्सटेंस होते हैं, वो नेचर में अवेलेबल तो होते हैं, लेकिन वो तब बनते हैं जब उनकी ओरिजिनल फॉर्म को चेंज किया जाता है। लोग नेचुरल रिसोर्स को यूज़ करते हैं बिल्डिंग बनाने में,
रोड बनाने में, मशीन बनाने के लिए आयरन का यूज़ किया जाता है। आप यहाँ पिक्चर में देख सकते हैं कुछ एग्जांपल्स है ह्यूमन मेड रिसोर्सेज के। ये सभी चीज़ें ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि एक चीज़ यूज़ करके एक नई चीज़ बनाई जाती है। टेक्नोलॉजी भी एक ह्यूमन मेड रिसोर्स है, क्योंकि उसकी भी यूजेबिलिटी है। तो चलिए जानते हैं पहले टेक्नोलॉजी के बारे में। इट इज़ द एप्लीकेशन ऑफ लेटेस्ट नॉलेज एंड स्किल इन डूइंग और मेकिंग थिंग्स। जब हम लेटेस्ट स्किल या क्रिएटिविटी को एक नई चीज़ बनाने में लगाते हैं, उसे टेक्नोलॉजी कहा जाता है। ह्यूमन रिसोर्स, नेचर में नई चीज़ तभी बनाई जा सकती है जब आपके पास उसकी नॉलेज है, स्किल्स और टेक्नोलॉजी है। इसलिए ह्यूमन बीइंग को स्पेशल रिसोर्स बोला गया है। एंड पीपल आर ह्यूमन रिसोर्स, और लोगों को भी ह्यूमन रिसोर्स कहा गया है। ह्यूमन रिसोर्स या ह्यूमन को रिसोर्स इसलिए बोला गया क्योंकि वो अपने स्किल, नॉलेज से नई चीज़ों की डिस्कवरी करते हैं। ह्यूमन रिसोर्स रेफर्स टू द नंबर, क्वांटिटी एंड एबिलिटीज़, मेंटल एंड फिजिकल ऑफ द पीपल। जब लोग अपनी मेंटल और फिजिकल एबिलिटी लगाते हैं चीज़ों को क्रिएट करने में, उसको ह्यूमन रिसोर्स बोलते हैं। एजुकेशन और हेल्थ लोगों को वैल्यूएबल रिसोर्स बनाने में मदद करते हैं। इसलिए हम बोलते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए हेल्थ और एजुकेशन को प्रमोट करना चाहिए। तो चलती नेक्स्ट हम देखते हैं कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के लिए किन चीज़ों को प्रमोट करना चाहिए। वहीं कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्सेज या कंजर्विंग रिसोर्सेज, हमको पता है हमारे जो रिसोर्स हैं वो रिन्यूएबल भी हैं और नॉन रिन्यूएबल भी। नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स की बात करें तो वो पेट्रोलियम है। हमें पता है इनका स्टॉक लिमिटेड है, एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाएगा। फॉर एग्जांपल फॉसिल फ्यूल में हम कोल की बात कर सकते हैं। वहीं हम वाटर, फॉरेस्ट, सनलाइट की बात करें तो ये रिन्यूएबल रिसोर्स है, क्विकली रिन्यू हो जाते हैं। मतलब इसका ये नहीं कि इनको बर्बाद कर दिया जाए या अननेसेसरी इनका यूज़ किया जाए। आपको इनका भी कंजर्वेशन करना है। जब रिसोर्सेज का केयरफुली यूज़ करते हैं और साथ में टाइम देते हैं कि वो रिन्यू हो सके, उसको हम रिसोर्स कंजर्वेशन कहते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट, इसमें कहा गया है कि प्रेजेंट जनरेशन अपनी सारी नीड्स को सेटिस्फाई करके फ्यूचर जनरेशन के लिए रिसोर्सेज को कंजर्व करती है, उसे सस्टेनेबल डेवलपमेंट कहते हैं। वहीं अगर हम कुछ बात करें हमारे प्लेनेट यानी अर्थ की और उसके लोगों का भविष्य, नेचर द्वारा प्रोवाइड की जाने वाली लाइफ सपोर्ट सिस्टम को बनाए रखने और प्रिजर्व करने की एबिलिटी से जुड़ा है। ये हमारी जिम्मेदारी भी है कि सभी रिन्यूएबल रिसोर्सेज को बनाए रखा जाए, अर्थ पर लाइफ की डाइवर्सिटी को कंजर्व किया जाए, नेचुरल एनवायरनमेंट सिस्टम को कम से कम नुकसान पहुंचाया जाए। इसी के साथ ही हमारा ये चैप्टर कंप्लीट हो गया।